इनकलाब जिंदाबाद। इसी वैप्लविक नारे के साथ भगत सिंह ने अपने मौत को गले लगाया था। उनकी लक्ष्य था भारत की नौजवानों के अंदर देशभक्ति को स्थापन करना और हिंदुस्तान को अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाना। और उनकी इस महान कार्य को अंजाम देने में उनके साथ खड़े थे भारत माता के और दो सुपुत्र राजगुरु और सुखदेव। उन्होंने भी हंसते हंसते भगत सिंह के साथ अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन जिन दरिंदों ने उन लोगों को फांसी में चढ़ाया था, फांसी देने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। उन्होंने अपने दरिंदगी को इस कदर साबित किया कि जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ग्रेट मिस्टीरियस की पहले एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करेंगे फांसी देने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शवदेह के ऊपर हुई निर्मम अत्याचार के बारे में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पप्पू, तो आइए जानते हैं। 23 मार्च 1931 की सुबह लाहौर सेंट्रल जेल में दिन की शुरुआत थोड़ा सा अलग ढंग से शुरू हुआ। उस दिन सुबह से ही जेल की कैदियों के साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार किया जाने लगा। 4 बजे वार्डन चौरस सिंह ने सारे कैदियों को ये हुक्म दिया कि वो अपने अपने कोठरियों में चले जाए। उनसे कारण पूछने पर उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि ऑर्डर ऊपर से है। ये सुनकर जेल की सारे कैदी अपनी अपनी कोठरियों में जाकर ये सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है। तभी जेल की गार्ड किसी से बात करते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाएगा। और ये खबर सारे कैदियों को बेहद चौंका दिया था। उनकी मन में ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्यों वक्त से 12 घंटा पहले फांसी दिया जा रहा है। कुछ कैदी जेल के गार्ड से ये रिक्वेस्ट किया कि वो भगत सिंह की व्यवहार किए जाने वाले कुछ चीजें उन्हें लाके दे, ताकि वो अपने आने वाले नस्ल को ये दिखा सके कि वो भी कभी भगत सिंह के साथ जेल में थे। शाम 6 बजे जेल की आधिकारिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए तैयार करने गए। तभी भगत सिंह एक लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उन्हें बुलाने पर भगत सिंह ने ये जवाब दिया कि थोड़ा रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरी और एक क्रांतिकारी से मिल रहा है, और क्या आप मुझे इस किताब की एक भी अध्याय खत्म करने नहीं देंगे। कुछ देर के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का आखिरी स्नान करके काला कपड़े पहनकर होठों में देश की गीत गुनगुनाते हुए फांसी की तख्त की ओर बढ़ने लगे। भगत सिंह जेल की मुस्लिम जमादार बेवे से अनुरोध किया था कि वो अपने फांसी से पहले उन्हें अपने घर से खाना लाके खिलाए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरा हो ना सका, क्योंकि फांसी 24 मार्च सुबह के बदले 12 घंटा पहले ही 23 मार्च शाम को दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी की तख्त पर खड़े होके आखिरी बार गले मिलके बहुत जोरों से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। फिर शाम के 7:33 पर उन तीनों को फांसी दे दी गई। करीब 45 मिनट तक उन तीनों को फांसी पे चढ़ाए रखा गया था। उसके बाद उन लोगों को फांसी के तख्त से उतारा गया। फिर डॉक्टर चेक करके डेथ कॉन्फर्म किया। इसी के बाद शुरू हुआ उन अंग्रेज दरिंदों की दरिंदगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को मालूम था कि भगत सिंह लोगों की कितने चहीते हैं और उनकी मौत पर हर जगह आंदोलन भड़कने की संभावना ज्यादा है। सुना जाता है इसी डर की वजह से उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शवदेह को कुल्हाड़ियों से टुकड़े करके बोरी में बंद किया और जेल की पिछली दीवार तोड़ के ट्रक से फिरोजपुर की ओर ले गए। वहाँ मिट्टी की तेल डालकर उन शवदेहों की टुकड़ों को जलाने लगे। पर कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। जिस ट्रक से उन शवदेहों को ले जाया गया था, उसी ट्रक की ड्राइवर ने गांव वालों को खबर कर दिया था। गांव के उभरती हुई भीड़ को आते देख अंग्रेज अधिकारी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने प्राण बचाते हुए भाग गए। उसी भीड़ में भगत सिंह की बहन भी थी। कहा जाता है कि अपने भाई की शरीर को इस तरह देख के वो पागल हो गई थी। उन्होंने अपने भाई की शवदेह की कुछ खून से सने हुए टुकड़े को एक पेपर में मोड़ के अपने माँ और बाबूजी को आखिरी बार दिखाने ले गए थे। पंजाब सरकार की म्यूजियम में खून से सना हुआ वो पेपर हुसैनीवाला बॉर्डर के पास से उठाई हुई उन तीनों की हड्डियों के टुकड़े, खून के छींटे पड़े हुए पत्थर, बालू को आज भी संरक्षित रखा गया है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो शहीद आजम भगत सिंह की उन आखिरी निशानियों को जरूर देखने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश की शहीदों से जुड़े कुछ अनसुने तत्व आपके पास है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।